भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, चारों सच्चिदानंद हैं। तो केवल अयोध्या जी में ही केवल अयोध्या है क्या? जहां नाम संकीर्तन होता है वहां भगवत रूप का प्रादुर्भाव अवश्य होता है। नाम से ही रूप का प्राकट्य होता है। हम अंधे हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ता है। प्रत्येक नाम के उच्चारण से भगवत रूप अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है। राम नाम का उच्चारण करते ही श्री रघुनाथ जी तत्काल प्रकट हो जाते हैं। कंठ, ओष्ठ, तालु आदि के व्याघात से जब वैखरी वाणी उत्पन्न होती है, शब्द बाहर निकलता है, राम कहते ही राम जी प्रकट हो जाते, कृष्ण कहते ही श्री कृष्ण प्रकट हो जाते। पर नाम जापक जितनी बार श्री राम नाम का उच्चारण करता है, उसकी जिह्वा उतनी बार कौशल्या बनकर राम को प्रकट कर देती है। उसकी जिह्वा उतनी बार यशोदा देवकी बनकर श्री कृष्ण को प्रकट कर देती है। प्रत्येक नाम के उच्चारण के साथ ही भगवत रूप प्रकट होता है। पर हम अंधे हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ता है। भगवान की कृपा से दृष्टि प्राप्त होवे तो नामोच्चारण के अव्यवहित उत्तर क्षण में भगवत रूप का साक्षात्कार हो जाएगा। रूप प्रकट होगा तो लीला तो अपने आप प्रकट हो जाएगी। रूप प्रकट होते ही लीला प्रकट हो जाएगी। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि आप दुनिया के किसी कोने में रहकर अपने हृदय में ही अयोध्या प्रकट कर सकते हैं, अपने हृदय में ही श्री वृंदावन प्रकट कर सकते हैं। और बहुत ध्यान से सुने, नाम का आश्रय न हो तो अयोध्या में रहकर भी अयोध्या हृदय में प्रकट नहीं होगी, वृंदावन में भी रहकर वृंदावन हृदय में प्रकट नहीं होगा। नाम का आश्रय होगा तो ही ये सब होगा। भगवान ने सबसे बड़ी निधि यदि हम सब जीवों को प्रदान की है तो वह केवल और केवल श्री हरि नाम, भगवान नाम। सभी प्राणियों को भगवान नाम सुलभ है और जिह्वा हमारे अधीन है। हम जो बोलना चाहते हैं, विवक्षा जैसी होती है वैसी वाणी प्रकट होती है। फिर भी जीवों को नरक जाना पड़ता है, इससे बड़ा कोई दूसरा आश्चर्य नहीं।